वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, अमन मिशंस हों, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या सरहदों की हिफाजत, पाक फौज हमेशा सफ़े अव्वल में मौजूद होती है। तरबियत के मेयार और जंगी मैदान में कामयाबियों की वजह से पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ये पासबान ना सिर्फ अपने तजर्बात से दीगर अफवाज को रूशनास कराते हैं, बल्कि अपनी जंगी सलाहियतों को बढ़ाने और जदीद महारतों से आगाही के लिए गाहे बगाहे दीगर ममालिक के साथ मुश्तरका मशकों का भी एहतमाम करते रहते हैं। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद में पाक सऊदी दिफाई फोरम का इजलास हुआ, जिसमें दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। रवां माह मुल्तान कोर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में भी पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग की गई, जिसमें दोनों ममालिक की अफवाज ने अपनी ताकतों को हमाहंग करने, महारत के तबादले और जंगी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मशकों में भरपूर हिस्सा लिया। हमारे को एंकर इमरान सनाउल्ला भी इन मशकों के मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की और साथ ही साथ जो फौजी जवान थे वहाँ पर उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू की। आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इमरान सनाउल्ला। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी फ़ौज दुनिया की अजीम तरीन फ़ौज, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म फौज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करने वाली फौज पाकिस्तान आर्मी। हमने देखा कि ऑपरेशन राह रास्त हो, ऑपरेशन राह निजात हो, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हो या फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद, इन तमाम ऑपरेशंस में पाकिस्तान ने जितनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। और जो स्किल्स, जो एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान आर्मी ने हासिल की, वो दीगर ममालिक के साथ भी शेयर की जा रही हैं, क्योंकि टेररिज्म पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर, एक ज्वाइंट ट्रेनिंग हो रही है। तो आज का स्पेशल प्रोग्राम पाक फौज के नाम। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर और आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि जो माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर बनाया गया है, वो इस ट्रेनिंग के लिए बेस्ट एटमॉस्फेयर है। क्योंकि आप देख सकते हैं रेतला मैदान है, ये खारदार झाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और मौसम की सख्ती भी मौजूद है। तो इस सख्त मौसम में, इस सख्त माहौल के अंदर ये ट्रेनिंग जो है वो प्लान की गई है। इस वक्त मुझे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नदीम सईद साहब ने ज्वाइन कर लिया। उनसे इस ट्रेनिंग से मुताल्लिक बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है आप ठीक? जी बेहतरीन। कल साहब बताइएगा आप, ये ट्रेनिंग, इसका पर्पस क्या है, किस तरह से ये प्लान की गई? ये ट्रेनिंग जो है वो RSLF रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस और पाकिस्तानी कॉन्टिजेंट के दरमियान जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग है और ये ओकाड़ा गैरिजन में ऑर्गेनाइज हुई। इस ट्रेनिंग का स्पैन जो है वो 6 हफ्तों का था, जिसमें 4 हफ्ते इंडोर ट्रेनिंग थी और वो बेसिकली ड्रिल्स और प्रोसीजर्स से रिलेटेड थी। इसकी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में 1 हफ्ता जो है वो हम यहाँ CTC मुल्तान में इनको काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग दे रहे हैं और 1 हफ्ते के लिए हम इनको कन्वेंशनल ट्रेनिंग देंगे जो फोकस्ड होगी मैकेनाइज्ड ट्रेनिंग। अच्छा, ये बताइए इस ट्रेनिंग में मेजर पॉइंट ऑफ फोकस क्या रहा आपका? हमारा जो इस ट्रेनिंग का पॉइंट ऑफ फोकस है, दैट इज़ टू हार्नेस द मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज जो हमारी सऊदी फोर्सेस के साथ हैं और अपनी पाकिस्तान आर्मी की, एंड देन टू पॉलिश द ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स। और फिर हमारा जो फोकस रहा वो था कि हम एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट कर सकें और उनको फॉर फ्यूचर जॉइंट ऑपरेशंस और मे बी कन्वेंशनल डोमेन में और अनकन्वेंशनल डोमेन में हम उनको यूज़ कर सकें। सर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जोग्राफियाई डायनामिक्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट हैं। तो ये मुझे बताइए कि जब ये ट्रेनिंग हो रही थी, क्योंकि 100 से ज़ायद तो उनके भी जवान इस ट्रेनिंग में शामिल हैं, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इसमें? चैलेंजेस जो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था, दैट वाज लैंग्वेज बैरियर, जिसको हमने ओवरकम किया विद आवर इंटरप्रेटर्स। हमारे काफ़ी ट्रूप्स जो हैं वो एम्प्लॉयड रहे हैं सऊदीया के अंदर डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में। उन्होंने हमें हेल्प आउट किया। देन देयर ओन इंटरप्रेटर्स, सऊदी इंटरप्रेटर्स, दे वर विद अस, उन्होंने हेल्प आउट किया। सो द ओनली चैलेंज वाज लैंग्वेज बैरियर। रेस्ट सिंस बोथ द आर्मीज आर वेरी मच प्रोफेशनल, so adopting to techniques and procedures of each other, that was not a big issue. कर्नल साहब, ये बताइए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो शानदार हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं, फिर हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह के अलावा
डिफेंस सतह पर भी हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं और जो डिफेंस डिप्लोमेसी है वो भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हम जवान टू जवान जो एक कांटेक्ट है, जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है इस ट्रेनिंग के दौरान, वो आपने कैसे देखा? इमरान, एज सेड अर्लियर, जो हमारा फोकस था दैट वाज टू हार्नेस द मिलिट्री टाइज जो कि हिस्टोरिकल हैं, एंड देन उसको पॉलिश करना, ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स को पॉलिश करना था और जॉइंटनेस ऑफ ऑपरेशन कॉपरेशन डेवलप करनी थी ओवरऑल आर्मी टू आर्मी। देन इट कम्स डाउन टू जब इट कम्स डाउन टू द ट्रुप लेवल, सो आई एम द मोस्ट नाउ राइट नाउ कॉन्फिडेंट एंड द आई फील अचीवमेंट दैट जो कोहेजन और जो कॉपरेशन ट्रुप टू ट्रुप डेवलप हुई है इस कंप्लीट 45 डेज के अंदर, दैट वुड लास्ट लॉन्गर। कर्नल साहब, हमें पता है कि पूरी दुनिया में टेररिज्म एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है हर मुल्क के लिए, और जो ट्रेनिंग आपने प्लान आउट किया है, डिज़ाइन किया है, उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए किस तरह से इस चीज़ों को प्लान किया गया और कौन से सेगमेंट शामिल किए गए इसमें? इमरान, यू नो, पाकिस्तान आर्मी इज़ द बैटल हार्डन्ड आर्मी सिंस 2002। हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में जो है वो मुख्तलिफ अदवार में इन्वॉल्व रहे हैं, एंड वी आर द मोस्ट एक्सपीरियंस आर्मी इन कंप्लीट वर्ल्ड। बेसिंग ऑन आर एक्सपीरियंस और द रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस हैं, वी हैव प्लान्ड देयर ट्रेनिंग। उसमें हम इनको हेली रिपेलिंग करा रहे हैं, हम इनको हेली डिसमाउंटिंग माउंटिंग करा रहे हैं, फॉलोड बाय हम इनको रूम क्लियरेंस, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस करा रहे हैं, एंड देन ओपन शूटिंग गैलरी के अंदर हम इनको लाइव फायरिंग भी करा रहे हैं, एंड क्लोज क्वार्टर बैटल फायर भी हम इनसे कंडक्ट करा रहे हैं। तो जो आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसके ज़रिए आप क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, और इनको आगे जाके किस माहौल का सामना करना पड़ सकता है? वी एक्सपेक्ट कि जो ये यहाँ से सीख के जा रहे हैं, दे शुड बी, द ट्रुप्स शुड बी एबल टू डिलीवर वंस रिक्वायर्ड, अगर इनके अपनी कंट्री के अंदर या मे बी एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर if it is required, so they should be able to deliver and they should able to react to the counter terrorism operations. Thank you sir. Thank you. जनाब, यहाँ पर ड्रिल्स हो रही हैं और आप देख भी रहे हैं। अब कुछ देर पहले आपने जो मनाजिर देखे थे वो 2 कोबरा हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आए थे, और वो यहाँ पर जो ग्राउंड में ट्रूप्स हैं उनकी मदद के लिए कई दफ़ा आपको एविएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वक्त जो अभी जो ड्रिल चल रही है उसके सुपरवाइजर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? लेफ्टिनेंट साहब। अच्छा साथ, हमें ये बताइए, ये जो ड्रिल अभी हमने देखी है और होगी, ये किस तरह से डिज़ाइन की गई और ये क्या थी ड्रिल? ये बेसिकली हेली माउंटिंग और डिसमाउंटिंग ड्रिल्स हैं जो कि डिफरेंट कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल एनवायरनमेंट में हेली बॉर्न ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होती है। अगर आप सब कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करें तो कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको अपने ट्रुप्स को ऐसे एरिया ऑफ ऑपरेशन में भेजना जाता है जहाँ पे विदाउट हेलीकॉप्टर उनकी रीच मुश्किल होती है और टाइम भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इसीलिए हम उनको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करवाते हैं, और कुछ कन्वेंशनल एनवायरनमेंट्स में हम अक्सर अपने ट्रुप्स को बिहाइंड द एनिमी लाइंस ड्रॉप करवाते हैं। ये उसकी रिहर्सल्स और ड्रिल आज हम सऊदी फोर्सेस को करवा रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि जो पहाड़ी इलाके हैं या वज़ीरिस्तान है या बाकी एजेंसीज जितनी भी हैं साथ, तो वहाँ पर बड़े ऑपरेशंस होते हैं, तो ये ड्रिल्स ख़ास तौर पर उन एरियाज़ के लिए डिज़ाइन की गई? जी बिल्कुल। आजकल का जो एनवायरनमेंट है सब कन्वेंशनल वॉरफेयर, उसमें ऐसे ऑपरेशंस कई आते हैं जिसमें हम उनको ड्रॉप करवाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कन्वेंशनल एनवायरनमेंट की बात करें तो अक्सर हम इनको बिहाइंड द एनिमी लाइंस भी ड्रॉप करवाते हैं। अच्छा साथ, ये बताइएगा, ये जो ड्रिल हमने देखी है इसमें पॉसिबल सिनेरियोज क्या होते हैं जिसमें यहाँ पर हमें ये एविएशन को मूव करना पड़ता है और ऐसा सिनेरियो बनता है? बेसिकली इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें हमें एविएशन की ज़रूरत पड़ती है। कई दफ़ा अगर एक से ज़्यादा सॉटी हो तो सबसे पहले जो पहली सॉटी है उसमें से ट्रुप्स उतरते हैं और एरिया को सिक्योर करते हैं, और ये ड्रिल्स तब की जाती हैं जब हेली होर कर रहा हो। सेकेंडली, अगर हमने कभी रीइंफोर्समेंट, अगर एक ऑपरेशन चल रहा है और हमें पीछे से मज़ीद ट्रुप्स की ज़रूरत है, रीइंफोर्समेंट के लिए जो ट्रुप्स आते हैं वो हेली से आते हैं। थर्ड, इसमें एक सिचुएशन ये होती है कि अगर कोई कैजुअलिटीज़ हो गई हैं उनकी एवैक्यूएशन के लिए ये ड्रिल्स हमें करनी पड़ती हैं। और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना होता है? कितनी देर पहले अगर इन्फॉर्म कर दिया गया हो तो ये क्विक मूव करके यहाँ पहुँच जाएंगे? ये जो डिपेंड करता है, ये 2 चीज़ों के ऊपर करता है। एक जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, और सेकंड जो लोकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट ट्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे 15 से 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये ऑपरेशन कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साथ हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे ये जो ड्रिल अभी आपने देखी है बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रिल है और इतनी आसान भी नहीं है जितनी आपको नज़र आ रही थी शायद। बहरहाल जो ग्राउंड पे ट्रूप्स होते हैं उनकी मदद के लिए समटाइम्स हमने देखा कि एविएशन को भी इन्वॉल्व किया जाता है, और अगर उनकी मदद हो तो जैसे कि बता रहे थे साथ के 15 से 20 मिनट का
जो रिस्पांस टाइम है, क्विक रिस्पांस होता है जी, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है। तो ट्रूप्स जो हैं वो सारे ऑन बोर्ड होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसमें बिल्कुल राब्ते में होते हैं, तो ये राब्ता भी कायम रहता है और जिसको ज़रूरत पड़ती है तो उसकी बेस पर जाके बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मूव करते हैं और इनको हेल्प आउट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले उसकी कुछ प्लानिंग होती है कि ऑपरेशन किस तरह से प्लान किया जा रहा है और आगे जाके उसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी। इस वक्त इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाले कैप्टन हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। अच्छा, कैप्टन साहब ये बताइएगा कि ये क्या ऑपरेशन है, किस तरह से इसकी प्लानिंग हो रही है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से करेंगे आप? तो ये जो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग हमारी विद RSLF ट्रुप चल रही है, हमारी ये जो फेज़ है ये सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो कि गैर रिवायती जंग है। इसमें हम एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो हम प्लान कर रहे हैं, ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, जिसमें बेसिकली हमने एक सिचुएशन पेंट की हुई है कि ये जो कंपाउंड है सामने स्कूल, यहाँ पे 2 से 3 टेररिस्ट जो हैं वो छुपे हुए हैं और उनको क्लियर करने के लिए हमारी फोर्सेस यहाँ असेंबल हैं। यहाँ से हमारी फोर्सेस आगे मूव करती हुई 8 बंदे हैं जो कि आगे 2 अल्फाज में स्प्लिट हो जाएंगे और ये कंपाउंड क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन साहब। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि एक ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, एक स्कूल में कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं, वहाँ पर यकीनन स्टूडेंट्स भी होंगे और कुछ मकवी भी होंगे। उनकी हिफाजत किस तरह से यकीनी बनानी है, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, कहाँ ये लोग इकट्ठे होंगे, किस तरह से मूव करेंगे, और ये वो टीम है जो कि ऑपरेशन करने जा रही है, कंडक्ट करने जा रही है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं उसी कंपाउंड में, आप हमारे साथ चलिए। तो नाज़रीन, कुछ ड्रिल्स तो आपने देख ही ली है, कुछ मज़ीद ड्रिल्स भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन तमाम जवानों की करवाई जा रही है जो कि पाकिस्तान आर्मी और सऊदी फोर्सेस से हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर आरिफ रब्बानी साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान कैसे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जो ट्रेनिंग चल रही है हम देख रहे हैं, बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की आप इनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हुए आपके माइंड में क्या ये चीज़ थी और किस तरह से चीज़ इनिशिएट की गई? अच्छा देखिए इमरान, ये जो रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की एक मैकेनाइज्ड कंपनी है जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आई है, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है जिसके लिए हमारे पास आए हैं। देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का जो आपस का रिलेशन है वो बड़ा देरीना और बड़ा मजबूत है और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसके लिए हमारे पास आए हैं। और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको इनकी ट्रेनिंग को इस तरह प्लान किया कि एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिसमें देखें 2 मिलिट्री कल्चर्स हैं, एक उनका है एक हमारा है, उसका ये आपस का इंटरेक्शन है और उसमें रहते हुए हम दोनों एक दूसरे की जो टैक्टिक्स हैं, जो कम्युनिकेशन है, जो हमारे इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी है और जो हमारी बेसिक ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में एक ट्रेनिंग हम इनको करवाएं। और उसके साथ साथ जो बेसिक सोल्जरी एट्रीब्यूट्स हैं जिसके अंदर देखें फिटनेस है, एंड्योरेंस है और मार्क्समैनशिप है, उसका एक हमारा स्पेशल फोकस है इनके साथ कि हम उस पर इनको ट्रेन करें। और लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखें काउंटर टेररिज्म डोमेन के अंदर पाकिस्तान आर्मी की बड़ी कुर्बानियाँ और बड़ा नाम है। इंटरनेशनली हम रिकगनाइज हैं कि जिधर हमने जंग में कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे, और उसमें हमने न सिर्फ ये कि बैटल हार्डन ट्रूप्स के साथ साथ हमने अपनी ड्रिल्स एंड प्रोसीजर इम्प्रूव की, बल्कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, काफ़ी अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया। राइट नाउ ये हम CTC मुल्तान पे हैं, ये पूरा एक डिज़ाइन है, काउंटर टेररिज्म सेंटर है जहाँ पे हम अपने ट्रूप्स को भी टेररिज्म की ट्रेनिंग करवाते हैं, काउंटर टेररिज्म की, और ये सऊदी भी जो इस वक्त हमारे साथ हैं ये उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो इस तरह ये पूरा एक सिलेबस के तहत हम इनको इस ट्रेनिंग से गुजार रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि जो नेशन टू नेशन आपस का रिलेशन है, जो आर्मीज टू आर्मी रिलेशन है, उसको मज़ीद जेल किया जाए सोल्जर टू सोल्जर रिलेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा एक पॉजिटिव इसका फीडबैक हम देख रहे हैं और बड़ी अच्छी इनकी आपस में जेलिंग हो रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है सिटी में, वो तो कोई उसे मैच नहीं कर सकता, ये तो हम जानते हैं और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने क्रिएट की है, जो दूसरे ममालिक के साथ जो जॉइंट ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं जो कि आज भी सऊदी फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान हो रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये? अच्छा देखिए, इसमें ना मैं आपको 2 बातें कहूँगा। पहली तो एक जो आपने सिटी की बात की, काउंटर टेररिज्म की, ऑफ कोर्स मैंने पहले भी आपके क्वेश्चन को आंसर करते हुए बताया कि हम इस वक्त किधर खड़े हैं।
और वो हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट है जो कि हम अपने मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेनिंग के अंदर इसको लेके आ रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन ये ट्रेनिंग चलती है। बट ये जो रॉयल सऊदी फोर्सेस हैं, इनका और हमारा चूँकि एक डिफरेंट और एक स्पेशल रिलेशन है। उस रिलेशन के अंदर रहते हुए हमारे लिए इनके साथ जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं वो एक रूटीन से हट के ट्रेनिंग है। और उसमें न सिर्फ ये कि सिटी डोमेन के अंदर हम कर रहे हैं, उसके अलावा इनकी जो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी अच्छी इनके साथ हमने इनको ट्रेनिंग कराई और बड़ा अच्छा एक ट्रेनिंग का सिस्टम अभी आगे चल रहा है। अच्छा, आप पाकिस्तान के तो बड़े जवानों को आपने खुद ट्रेनिंग दी होगी और आपके हाथ से गुजरे हैं ये सब लोग। इस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट ये चीज़ है कि सऊदी फोर्सेस के ये जवान हैं, इनका मिजाज कैसा था, इनको आपने कैसा पाया और इनका कमिटमेंट लेवल, इनका मोटिवेशन लेवल आपने कैसा देखा? अच्छा इमरान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका ना क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बात करते हुए ना आई रियली फील प्राउड कि जो एक इनके सोल्जर्स से लेके ऑफिसर्स तक डे वन से देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी अडेप्टेबिलिटी। जब ये आए, जितनी जल्दी इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू आवर वेदर, इनटू आवर ट्रेनिंग कल्चर और आगे बढ़ना शुरू किया, दैट वाज इम्प्रेसिव। उसके बाद इनका मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा, जिसमें मैंने इनके सोल्जर्स से लेके ऑफिसर को बड़ा हमने फोर्थ कमिंग पाया। और फिर द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन और इंटरेक्टिव सेशंस में हमने देखा कि दे आर वेरी प्रोफेशनल और दे आर अप टू हेडिंग टूवर्ड्स प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन देयर आर्मी, और जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और मेरे नज़दीक ये एक रॉयल सऊदी फोर्सेस के लिए मैं जो देखता हूँ कि एक अच्छी वेल जो कोऑर्डिनेटेड और बड़ी एक अच्छी आर्मी के तौर पे इनको हम देख रहे हैं और उनके साथ ट्रेनिंग लेके चल रहे हैं। तो गिरडी साहब, अगर इस पूरी हम कंप्लीट ट्रेनिंग को देखें तो किस चीज़ पर आपका मेन फोकस था? अच्छा देखिए इमरान, जो ये तो आपने जो सवाल पूछा है, आप जूम इन करते जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारा जो मेन फोकस है ना, वो ये है कि हमने इनकी जो रिक्वायरमेंट है या इनकी जो डिज़ायर है कि वो ट्रेनिंग में क्या चीज़ हमसे सीखना चाहते हैं, उसके अंदर रहते हुए हमने ये पूरा सिलेबस, पूरा प्रोग्राम हमने फॉर्मुलेट किया। लेकिन इसमें हमारा जो 3 एस्पेक्ट जो मेन थे, जो मैंने पहले भी बता दिए, कि मैकेनाइज्ड वॉरफेयर की ट्रेनिंग उसके लिए, और इसमें देखें आप हमारे अभी यूनिट के टॉप से भी आपने इंटरेक्ट किया, ये मैकेनाइज्ड यूनिट के साथ ही इनका ये है हमारा इंटरेक्टिव जो चल रहा है, पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहा है। ये हमारे भी मैकेनाइज्ड ट्रुप्स हैं, इनकी मोटराइज बटालियन है, तो इनके साथ मिल के हम कन्वेंशनल सेटिंग के अंदर जो इनकी ट्रेनिंग है हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। और इसमें जो अच्छी बात यह है कि जिस तरह सोल्जर टू सोल्जर एक रिलेशन बिल्ड हुआ है, वो बड़ा हमारे लिए इनकरेजिंग और बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये जो ट्रेनिंग है बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है। कुछ तो हमने आपको दिखाई है, लेकिन कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ ट्रेल्स आपको भी दिखाना बाकी है। हमारे साथ चलिए। तो जनाब, आज की इस जॉइंट ट्रेनिंग में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये रिपेलिंग टावर है। ये एक एक्टिविटी यहाँ पर प्लान की गई है और यहाँ पर जितने भी जवान मौजूद हैं, इससे उतरना उनके लिए लाजमी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट अबू बकर। उनसे हम जानेंगे कि ये किस तरह से उतरा जाता है, ये कितना आसान है और इस एक्टिविटी को प्लान करने का मकसद क्या है। अबू बकर, इसकी बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं इसको डिसेंट करने की। सबसे पहले सीट रिपेलिंग है, उसके बाद ऑस्ट्रियन रिपेलिंग है और उसके बाद लिजर्ड रिपेलिंग है। इसमें सबसे बेसिक जो तरीक़ाकार है वो बेसिक सीट रिपेलिंग है। सीट रिपेलिंग की मदद से आप भी नीचे आ सकते हैं और यही ट्रुप्स भी वही मेथड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई भी जवान जो है ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, उसको कहाँ इस हेल्पफुल हो सकती है? ये किसी किस्म के भी डिफ़िकल्ट टेरेन के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है जहाँ पे डिसेंट काफ़ी मुश्किल हो, जैसे कि माउंटेनस टेरेन हमारे नॉर्थ में है। उसके अलावा आप किसी किस्म की ऑपरेशन जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर अगर आपने फोर्स्ड एंट्री करनी है तो उसके लिए थ्रू द विंडो ये मेथड एप्लीकेबल है। तो लेफ्टिनेंट अबू बकर, ये बताएं हमें कि ये जो एक्टिविटी है कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है? ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो आप भी ये कर सकते हैं। क्या मैं वाकई कर सकता हूँ? अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। तो जनाब, लेट्स गिव इट अ ट्राई। लेकिन उससे पहले देख तो नहीं ये होती कैसे है। ये यहाँ पे इस वक्त रिपेलिंग टावर जो है, यहाँ से इस वक्त नीचे उतरने का सिलसिला जो है वो जारी है और आप देख सकते हैं कि जवान जो हैं वो किस तरह से नीचे उतर रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं ट्राई करूँगा और हम देखेंगे किस तरह से नीचे उतरा जा सकता है। और ये भी हम देख लेते हैं कि क्या मैं उतर सकता हूँ या नहीं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम रिपेलिंग टावर पर पहुँच चुके हैं
और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये ट्राई करके दिखाऊं, और मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग लग रहा है और मेरे दिल की धड़कनें जो हैं वो बड़ी बेतरतीब भुगी हुई हैं, लेकिन बहरहाल एक ट्राई करते हैं। आप भी देखें, मैं भी कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। सो लेट्स डू इट। Down from the tower by the rope. There is a procedure, safety procedure for that. You have to take care about it. It's the most important thing that you will take care about it. There is a control side when you get up from up to down, that you have you grab your hand by the rope to your back, and then control your movement by jumping, and it's better to be 3 jumps in the tower. I will explain for you how to get down from the tower. First of all, you have to put your harness, and you will grab it by your hand, and it will be with you the rope. That it's most important thing, how you control it. The first thing that you put your hand, your left hand, to your front, and the right hand in your back, that you control your jumping from the tower. But the best thing that you use it by 3 jump, and you will control your movement by your leg. Gentlemen, there is 3 type of rappelling. The first thing, sitting rappelling, and the second thing is raising rappelling, and the third thing is Styrian rappelling. नाज़रीन, आज की ये जॉइंट ट्रेनिंग आपने देखी और आपने देखा कि बहुत सी मुख्तलिफ ड्रिल्स की गई, बहुत सी एक्टिविटीज़ की गई, और जो जवानों को ये बताया गया कि जो रिवायती और गैर रिवायती जंग में किस तरह से परफॉर्म करना है। एक ऑपरेशन लॉन्च होता है तो उसको किस तरह से लॉन्च करना है, उसकी प्लानिंग किस तरह से करनी है, और साथ ही साथ उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से करनी है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए, क्योंकि पाक फ़ौज जब जागती है तो हम चैन की नींद सोते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इन मशकों के हवाले से इमरान सनाउल्लाह ने काफ़ी डिटेल से हमें बताया कि किस तरह ये मशकें हो रही हैं, और ख़ास तौर पर सऊदी रॉयल फोर्सेस के जो फ़ौजी एहलकार हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान ने इन सब चीज़ों को कवर किया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुश्तरका फ़ौजी मशकें अफ़वाज की हरबी सलाहियतें बढ़ाने में कितनी मुआविन साबित होती हैं, और वो क्या है जो हम अपने मुल्क में नहीं सीख सकते, बल्कि इसके लिए हमें दूसरे ममालिक के ताउन की ज़रूरत होती है? देखिए, आज की जो जंग है, इससे पहले भी जंगें थी, ये कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग होती है। इसमें कोई सिर्फ एक फर्द या एक इदारा, एक महकमा नहीं होता, बेसाब महकमों को इकट्ठा होकर काम करना पड़ता है। और अगर आप हाई लेवल पर देखें तो फिर नेवी, एयरफोर्स, फौज तीनों मिलकर काम करते हैं। इससे भी ऊपर देखते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक सर्टन एक्सपर्टीज है जिसकी दूसरी दुनिया को जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉर ऑन टेरर की बात कर लें तो पाकिस्तान से बेहतर फौज है नहीं दुनिया में कोई भी, तो इसलिए लोग पाकिस्तान से सीखना चाहते हैं। फिर जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, चूंकि हम अभी इस वक्त उस तरह एडवांस नहीं हुए, तो दूसरे लोग जो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए बेहतरी के लिए, वो पाकिस्तान सीखता है उनसे। और मुख्तलिफ किस्म के हथियार जो हैं, इसमें यह भी आपको पता है कि हमारे दुश्मन है वो सिर्फ अपने हथियार नहीं बनाते, बाहर दूसरों से हथियार लेते हैं। जब दूसरों से आप एक्सरसाइज मिलकर करते हैं तो फिर आपको उन हथियारों को समझने में भी आसानी होती है। फिर आपको ओवरऑल कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई आपका दुश्मन की सलाहियतें क्या हैं, वो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकता है मुख्तलिफ तरीके से, उसके मुताबिक फिर आप अपनी तैयारी करते हैं। जो सीखने का अमल है ये तो जारी रहता है आपस में भी और फिर दूसरे मुल्क के साथ मिलकर भी, और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ख़ास तौर पर। सही। अच्छा जनरल साहब, हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी फोर्सेस की मेज़बानी करते हुए उनके साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की मुश्तरका मशकें भी की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक बहुत पुराना है, ऐसे में दोनों ममालिक का बढ़ता हुआ फौजी ताउन कितना अहम है? देखिए, तो अगर आप सिर्फ इस खित्ते की बात कर लें या इस्लाम की बात कर लें
तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी एक ताकत अता फरमाई है, न्यूक्लियर पावर है। टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाब तरीन जंग लड़ी है और अब भी हमारे जवान अब सीना सुपर है इसके खिलाफ। सऊदी अरेबिया को भी ऐसे खतरात हैं जो पाकिस्तान से मिलकर उन खतरात का पहले ही मुकाबला किया है और अब भी इनको ज़रूरत है। और पाकिस्तान ने हमेशा जब भी कोई ऐसी ज़रूरत हुई है तो इस बारे में तो पाकिस्तान ने कभी कोई शक रहा नहीं, ना कभी शक रखा है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई खतरा हुआ सऊदी अरेबिया को तो खतरा पाकिस्तान के लिए तस्वर किया जाता है। और हमारी आम आदमी से लेकर हमारे सीनियर मोस्ट जो रैंक हैं, फौज में हो चाहे सिविल में हो, सब अपनी जान कुर्बान करने के तैयार रहते हैं। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है ये, ख़ास तौर पे आज के हालात में जब देखिए पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की भी ज़रूरत है और सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को हमेशा माली इमदाद मिलती रही है, दूसरी तरीके से मदद करते रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका होता है अफवाज के आपस में, क्योंकि सब डिप्लोमेसी के साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी भी एक बहुत बड़ा आज के दौर में अंसर है। उसमें पाकिस्तान के लिए ये कामयाबी है कि पाकिस्तान के अफवाज के साथ सऊदी अरेबिया मिलकर तैयारी भी करता है। उनके स्टूडेंट्स वैसे भी हमारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में आते रहते हैं, ट्रेनिंग को मिलती रहती है। फिर पाकिस्तान की फ़ौज वैसे मजमूई उनकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर लोग हमारे मौजूद रहते हैं, आते हैं जाते रहते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के बारे में तो कुछ शक रहना नहीं चाहिए। पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, गवर्नमेंट लेवल पे हो और ख़ास तौर पे अफवाज के लेवल पर तुम्हारा कांटेक्ट और आपस में जो मेल मिलाप है वो बहुत बेहतरीन है। और इसको और इस एक्सरसाइज के बाद और बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा जनरल साहब, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग निहायत कामयाबी के साथ लड़ी है। क्या इसी सबब मुख्तलिफ ममालिक हमारे तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी का फितना जाहिर सी बात है दुनिया भर में सर उठा रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि इस सारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अगर आप देखिए तो अफवाज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की दूसरे जो हमारे इदारे हैं, चाहे पुलिस है, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अवाम है, जिस तरीके से हमने कंधा से कंधे मिलाकर गुज़श्ता 20 साल में इस जंग से नबर्द आज़मा हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा कामयाबियाँ नसीब हुई हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के अवाम ने मिलकर जो काम किया है, ये कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं। हम खुद तो बैठे हर वक्त पाकिस्तान को कोसते रहते हैं, मुख्तलिफ इदारों को कोसते रहते हैं, लेकिन दुनिया जो देखती है वो जानती है दुनिया इस चीज़ को। इस दुनिया की मुश्किल तरीन जंग है जो पाकिस्तान ने लड़ी है और लड़ रहा है आज भी। इस मुश्किल तरीन जंग में जो पाकिस्तान की फ़ौज का बजट भी देख ली तो बतदरीज कम होता रहा है, इसके बावजूद अफवाज पाकिस्तान के जो हाईएस्ट लेवल पर से लेकर सभी तक एक ने मिलकर जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से अवाम की इनको सपोर्ट हासिल रही है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और दुनिया इस बात पर हैरान भी है कि इतनी बेसामानी के बावजूद, इतने कम रिसोर्स के बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया की इस मुश्किल तरीन जंग में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओवर द हिल नाउ और आहिस्ता आहिस्ता और हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। दुश्मन भी सरगर्म है इस सिलसिले में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी, पाकिस्तान के अफवाज हों, पाकिस्तान के अवाम हो, पाकिस्तान की पुलिस हो, दूसरे लोग हों, मिलकर अब भी सरगर्म अमल है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को और बेहतर सिक्योरिटी की जो ज़मानत है वो मिलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए दुनिया को ये हमसे सीखना जानते हैं, चाहते हैं और वो सीख रहे हैं पाकिस्तान से बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह दूसरे मुल्कों की फोर्सेस हमारे मुल्क में आके हमारे फ़ौजी जवानों की जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, उससे सीखने की भी कोशिश करते हैं। और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक इज़्ज़त की और फ़ख्र की बात है कि दूसरे ममालिक की फ़ौजें पाकिस्तान में आती हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करती हैं, उससे फ़ायदा उठाती हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।